सुस्वागतम। मेरा नाम है निकिता इटकर, कक्षा 8वीं क। आज 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिन। हमारे पाठशाला में हिंदी दिन मना रहे हैं। हमारे मुख्याध्यापिका माननीय उत्खेड़े मैडम, उप मुख्याध्यापिका बेडसे मैडम और पर्यवेक्षक झोपे सर, इन्होंने भी हमारे सभी छात्रों को हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दी। हमारे पाठशाला में हर साल हिंदी दिन मनाया जाता है, पर इस साल कोरोना की वजह से हम रुके नहीं। हमने इस साल भी बहुत अच्छी तरीके से हिंदी दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो चले देखते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश राजीव है। मैं इयत्ता 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने हिंदी दिवस के संदर्भ में 2 बात कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिका और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा को सम्मान और महत्व देना। आज़ादी के बाद यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए बहुत लंबी संघर्ष किया। हिंदी हमारी राजभाषा है। यह हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। हिंदी एक ऐसा मजबूत धागा है जो लोगों को एकजुट करता है। भारत में हर राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन इस भाषा को अच्छी तरह से पढ़ने, लिखने और समझने वालों की संख्या कम है। आजकल लोग अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देते हैं। हमें हमारी राजभाषा हिंदी को अधिक महत्व देना चाहिए। हमें अपने जीवन में राजभाषा हिंदी का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो आइए सभी मिलकर हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है पावनी विशाल मोलावड़े। मैं इयत्ता 10वीं टुकड़ी ई में पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, भारत का सम्मान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, भारत का सम्मान है हिंदी। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1950 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा कहलाई गई। भारत में पहला हिंदी दिन 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। भारत में 70% से अधिक लोगों में हिंदी भाषा समझाई जाती है और बोली जाती है। इस दिन विद्यालय और महाविद्यालयों में हिंदी विषय पर प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी का सम्मान और महत्व लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा जग भर में 4थे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक है। हिंदी भाषा का प्रभुत्व उच्च स्थान पर है। जग भर में 150 से भी ज्यादा विद्यालयों में विषय के द्वारा हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। भारत में हिंदी भाषा में नमस्ते शब्दों को अधिक सम्माननीय माना जाता है। हिंदी भाषा के प्रभुत्व के कारण इंटरनेट पर अधिकतर हिंदी प्रोग्राम्स की मांग की जाती है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की भी राज्य भाषा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा सतीश शुबा है। मैं कक्षा 9वीं ई में पढ़ती हूँ। मैं तुमको आज हिंदी दिन के बारे में कविता सुनाऊंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। ना समझे हिंदी को कम, ना समझे हिंदी को कम,
गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। नमस्कार, मैं अनुराधा धनाजी पटेल, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं हिंदी दिवस पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का लेखिका है विशाखा शर्मा। हिंदी है हिंदुस्तान की आन, यही है जन जन का अभिमान। हिंदी है हिंदुस्तान की आन, यही है जन जन का अभिमान। एक डोर से जो सब बांधे, एक डोर से जो सबको बांधे, वही हिंदी हमें रखे आगे। एक डोर से जो सबको बांधे, वही हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी मीरा की तान है, यही शुभ वरदान है। हिंदी मीरा की तान है, यही शुभ वरदान है। हिंदी वह उदारत की वाणी, जिससे पसंद करता भारत का हर प्राणी। हिंदी वह उदान की वाणी, जिससे पसंद करता भारत का हर प्राणी। माँ की लोरी पिता की डांट, माँ की लोरी पिता की डांट, हिंदी से ही होती प्यार की बात। हिंदी से ही होती प्यार की बात। ना समझे हिंदी को कम, ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। नमस्कार बाल मित्रों, मेरा नाम है धनुषी कृष्णा बोरले। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे तरफ से आप सबको हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने कविता सादर करना चाहती हूँ। मेरे कविता का नाम है राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी भाषा हमारी जान है, हिंदी भाषा हमारी शान है। हिंदी भाषा हमारी जान है, हिंदी भाषा हमारी शान है। हिंदी है हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा, हिंदी है हमारी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। हिंदी है हमारे दिल की आशा, हिंदी है हमारे दिल की आशा। हिंदी का ज्ञान हमारे रग रग में है, हिंदी का ज्ञान हमारे रग रग में है। इसलिए तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की शान है, हिंदी हमारे देश की शान है। इसलिए तो वह महान है, इसलिए तो वह महान है। हिंदी है भारत माता की भाषा, हिंदी है भारत माता की भाषा। हिंदी है भारत में रहने वालों की भाषा, हिंदी है भारत में रहने वालों की भाषा। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम सिद्धि संजय सन्नूर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम कुमुद विद्या मंदिर है। आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं एक स्वरचित कविता सादर कर रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मी भावना विजय सुरवाडे इयत्ता 8वी क मध्ये शिकते। आज मी तुम्हाला हिंदी दिनाविषयी एक कविता सादर करून दाखवणार आहे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में चढ़ाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में चढ़ाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में चढ़ाऊं। नमस्कार
आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम लोभ का फल अथवा दो वरदान। एक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी को इस स्थिति से संतोष नहीं था। वह रोज सोचती थी, काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता। एक दिन वह ऐसा सोच रही थी कि उसे एक परी दिखाई दी। उसने परी को प्रणाम किया। परी खुश हो गई। उसने कहा, तुम मुझसे कोई भी दो वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हारी दो इच्छाएं पूरी करूंगी। परी की बात सुनकर किसान की पत्नी के मन में लोभ जाग उठा। उसे सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। उसने सोचा, क्यों न अपना एक हाथ की सोने का बनवा लिया जाए। वह बोली, हे परी रानी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरा एक हाथ सोने का बनवा दो। तुरंत किसान की स्त्री का हाथ सोने का बन गया। अब वह उसे न मोड़ सकती थी न उससे कोई काम कर सकती थी। उसके कारण किसान की पत्नी को बहुत तकलीफ होने लगी। परी को जल्दी थी। उसने उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। किसान की पत्नी रुआसी होकर बोली, मुझे यह सोने का हाथ नहीं चाहिए, मेरे इस हाथ को पहले जैसा बना दो। परी तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। किसान की पत्नी का हाथ फिर से पहले जैसा हो गया। लोभ के कारण किसान की पत्नी के दोनों वरदान व्यर्थ गए। तो बाल मित्रों, इससे हमें सीख मिलती है कि लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लोभी आदमी को कभी सुख शांति नहीं मिलती। धन्यवाद। मैं वैभवी डाइनकर आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने हास्य व्यंग्यों से समाज को आईना दिखाने वाले कवि माणिक वर्मा जी की गजल प्रस्तुत करती हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मिलका पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती सिप, अगर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो दिखे मुझे इस भीड़ में। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखो उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अनिष्ता काशीनाथ खड़पेकर। आज मैं आपके सामने हिंदी दिन के अवसर पर पहेलियाँ पेश करने वाली हूँ। पहेलियों का ही दूसरा शब्द है मुकरिया। मुकरिया मतलब यह लोग प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप होते हैं, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। पहली जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा, बोलो बोलो कौन है वह है लोटा। दूसरी पहेली, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, ना जागू तो काटे खावे,
व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, बोलो बोलो कौन है वह है मक्खी। तीसरी पहेली। अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकिलो, हे गुणवंत बहुत चटकिलो। राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन बिन कभी न सोता, बोलो बोलो कौन है वह है तोता। चौथी पहेली। शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखी से न छीन होता न न्यारा, आखी से न छीन होता न न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, आठ पहर मेरो मनरंजन, बोलो बोलो कौन है वह है अंजन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिद्धिशेखर गांगम 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने 4 शब्दों से आने वाले विज्ञापन लेखन सादर कर रही हूँ। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए। सिरमौर छाते, धूप से सुरक्षा, बरसात से सुरक्षा, मजबूत और रंगी बिरंगी। तो चलो देखते हैं। धूप से सताए बरसात से बचाए, धूप से सताए बरसात से बचाए, सिर पर सवार रहे छत्र बन जाए, सिर पर सवार रहे छत्र बन जाए। छतरी भी कहलाए, छतरी भी कहलाए और छाता भी कहलाए। इस छाते को लगाकर सभी इतर आए, इस छाते को लगाकर सभी इतर आए। सुंदर रंगी बिरंगी मजबूत और सदाबहार, सुंदर रंगी बिरंगी मजबूत और सदाबहार। सिरमौर छाते सभी जगह उपलब्ध। वाजिंदा चोखा काम, वाजिंदा चोखा काम। धन्यवाद।